हेलो एवरीवन, देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ मतलब जी से हम बात करते हैं इसमें। ठीक है, जैसे नॉर्मल एक्सेलरेशन आपको पता है ए से लिखते हैं, लेकिन एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी ऑफ अर्थ जो होता है वो हम किससे लिखते हैं? जी से लिखते हैं। ये बात क्लियर है? ठीक है, तो ए ना लिख के क्या लिखेंगे, उसको हम जी से लिखेंगे। ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए आपको। ठीक है, अब एक्सेलरेशन का मतलब क्या है यहाँ पर? ग्रेविटी ऑफ अर्थ की वजह से। देखो आपको इतना पता है ग्रेविटी क्या होती है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगती है बिटवीन द अर्थ एंड द अदर ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, मतलब अर्थ के ऊपर जितने ऑब्जेक्ट्स हैं ना उन पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगती है उसको हम क्या बोल देते हैं? ग्रेविटी। और जैसे ग्रेविटेशन हमने क्या बोला था कि पूरे यूनिवर्स में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है बिटवीन द टू बॉडीज, यानी कि दो प्लैनेट हो गए या दो स्टार्स हो गए, ठीक है, उनमें जो लगती है वो क्या है? हमारे पास ग्रेविटेशन है। पूरे यूनिवर्स की कहानी है जब हम बात कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन ग्रेविटी क्या थी? जो अर्थ और उस पे जो ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, वहाँ जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगती है हम उसे ग्रेविटी बोल देते हैं। ठीक है, अब जैसे सपोज करो ये अर्थ है, ठीक है, यहाँ पर मान लो किसी एक बिल्डिंग से मान लो यहाँ पर एक बिल्डिंग है ये, ठीक है, इससे आपने क्या किया? एक बॉल को थ्रो किया। ठीक है, इस बॉल को जब आप थ्रो करोगे तो ये अंडर द अफेक्ट ऑफ ग्रेविटी किस पे आएगी? अर्थ पे आएगी। ठीक है, तो यही है ग्रेविटी का मतलब। क्या है कि जो अर्थ पे जो ऑब्जेक्ट्स हैं अगर आप उनको थोड़ी ऊपर से फ्री फॉल करवाओगे, ठीक है, विदाउट एनी वेलोसिटी या कुछ भी आपने नहीं दिया, ठीक है, तो वो क्या होगा? ऑटोमेटिकली क्या होगा? अर्थ पे ही आएगा, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी का मतलब यही है कि कोई भी चीज़ आप ऊपर उछाल दो, ठीक है, वो दोबारा से कहाँ आएगी? अर्थ पे ही आएगी, क्योंकि अर्थ उसे क्या कर रही है? अट्रैक्ट कर रही है। दैट इज अ ग्रेविटी। क्लियर है? अब जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है ना इस ग्रेविटी की वजह से, ठीक है ना, क्योंकि अट्रैक्ट कर रही है, ठीक है, यानी कि किसी फोर्स से ही अट्रैक्ट कर रही है। सीधी सी बात ये है। ठीक है, जैसे हम बड़ा सा बनाए अगर कुछ यहाँ से बॉल आ रही है, ठीक है जी, तो ऑब्वियस सी बात है इसको ये अट्रैक्ट कर रही है। क्लियर है? तो ऑब्वियस सी बात है इसकी कुछ वेलोसिटी होगी। ठीक है, और यहाँ एक एक्सेलरेशन भी सेटअप हो रहा है, समझ रहे हो? तो वो जो एक्सेलरेशन सेटअप हो रहा है ना इस ग्रेविटी की वजह से, उसको हम क्या बोल रहे हैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी ऑफ अर्थ। देखो बेसिक इसमें बात क्या समझनी है? एक्सेलरेशन का मतलब क्या है? देखो आप सभी को पता है, फिर भी मैं एक बार आपको बता दूं। एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? नॉर्मल जो एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है? जल्दी से बताओ। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में क्या होता है? टाइम होता है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो जी की वैल्यू होती है ये आप सभी को पता है कि 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। एक्सेलरेशन का जो यूनिट होता है वो क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। क्लियर है इतनी बात? ठीक, तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है? ये 9.8 यहाँ पर कैसे आया होगा कि जब हमने वेलोसिटी को कहा होगा कि 9.8 मीटर पर सेकंड की है और टाइम कितना है? 1 सेकंड का है, तभी ये क्या बना होगा? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बना होगा। बिकॉज मीटर पर सेकंड ये रहा, मीटर पर सेकंड और एक ये सेकंड, तो क्या बन गया? मीटर पर सेकंड स्क्वायर बना। अब यहाँ मेन कहानी क्या है कि 9.8 मीटर पर सेकंड की क्या है? वेलोसिटी चेंज हो रही है हर 1 सेकंड में। मतलब क्या है कि जब ये यानी कि ये ऑब्जेक्ट जब ये नीचे आ रहा है अर्थ पे, ठीक है, तो मान लो 1 सेकंड में ये इसकी जो स्पीड है वो कितनी है? 9.8 मीटर पर सेकंड की स्पीड है। उसके बाद अगले सेकंड में कितनी हो जाएगी इसकी? 19.6 मीटर पर सेकंड की स्पीड हो जाएगी। एक्सेलरेशन का मतलब ये है, क्योंकि देखो अगर इसकी स्पीड या जो ये वेलोसिटी अगर ये कांस्टेंट रहेगी 9.8 ही मान लो, तो फिर एक्सेलरेशन तो जीरो हो गया। बिकॉज एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी तो हो ही नहीं रही है, 9.8 है तो 9.8 ही रह रही है, तो वेलोसिटी में तो कुछ चेंज हो ही नहीं रहा है। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या है? जीरो है उसके अंदर, तो एक्सेलरेशन भी वहाँ तो जीरो हो जाएगा। लेकिन यहाँ एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब क्या है कि हर सेकंड 9.8 मीटर पर सेकंड से स्पीड क्या हो रही है? इसकी बढ़ रही है। एक्सेलरेशन का मतलब यही है कि वेलोसिटी चेंज हो रही है। कितनी हो रही है? जितना एक्सेलरेशन है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है, इसका मतलब क्या है कि 9.8 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी चेंज हो रही है हर सेकंड। समझ रहे हो इतनी बात? ये मतलब है इसका। तो ये चीज़ आपको क्लियर रहनी चाहिए थी। कई बच्चों को नहीं समझ में आता कि एक्सेलरेशन का मतलब यहाँ पर है क्या। तो एक्सेलरेशन का मतलब क्या है कि यहाँ वेलोसिटी चेंज हो रही है 9.8 मीटर पर सेकंड हर सेकंड। जैसे मैंने कहा 1 सेकंड यहाँ 9.8 है तो अगले सेकंड इसकी डबल हो जाएगी। 9.8 से ही चेंज हो रही है ना, तो कितनी हो जाएगी? 19.6 हो जाएगी। क्लियर है इतनी बात? ये कौन से केस है? जब फ्री फॉल होता है अंडर द, सिर्फ जो फोर्स लग रही है वो अर्थ की वजह से लग रही है उस ऑब्जेक्ट पे, और वो उसको ही क्या बोलते हैं? हम ग्रेविटी बोलते हैं। तो यहाँ जो इसके बारे में लिखा हुआ है वो यही लिखा हुआ है कि एक्सेलरेशन सेटअप इन द बॉडी व्हेन इट फॉल्स फ्रीली अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, यानी कि जब कोई बॉडी फ्री फॉल होती है इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी में, बॉडी में जो सेटअप होता है वो क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है। ऐसा यूनिट क्या है इसके? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वैसे एक्सेलरेशन के आपको पता है एक और यूनिट होता है, बिकॉज एफ जो होता है हमारा
जो एफ होता है वो एम ए भी होता है, तो ए की वैल्यू यहाँ से एफ बाई एम भी हो जाती है, तो ये क्या बनती है न्यूटन पर केजी भी होती है, ठीक है। और यहाँ लिख सकता हूँ मैं न्यूटन पर केजी भी होती है, ठीक है। ये चीज़ें आपको पता है, ठीक है। अब बात करते हैं इस जी की वैल्यू कैसे आती है, स्मॉल जी की 9.8 वैल्यू कैसे आती है। तो बहुत ही सिंपल है, देखो ये आपने क्या किया, अर्थ कंसीडर कर लिया। देखो जब आप नोट्स बनाओगे ना, ये जो मैंने यहाँ पर किया है ना रफ वर्क, इसको रहने देना, ठीक है ना जी। ये आपके समझाने के लिए था सिर्फ, ठीक है। ये चीज़ नोट करनी है आपको। देखो इसमें क्या है, आपने एक अर्थ कंसीडर की, ठीक है, जिसका मास कितना है m है, और मैं उसके सेंटर पे इसको लिख रहा हूँ, बिकॉज आपको पता है जो ग्रेविटेशन वाली जो फोर्सेज हैं या जो ग्रेविटी वाली फोर्स है वो कैसी हैं, ये सेंट्रल फोर्सेज हैं, तो सेंटर टू सेंटर वेरी करती हैं, ठीक है। अब जैसे इसमें हमने क्या कहा कि अर्थ कंसीडर किया आपने जिसका मास m हो गया, ठीक है, और इस पे एक ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पर पड़ा है सरफेस ऑफ अर्थ पे, जिसका मास कितना है m है, क्लियर है। तो इसके सेंटर से और अर्थ के सेंटर से इनमें क्या लगने वाली है, जल्दी से बताओ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो कि ग्रेविटी की वजह से है, ठीक है। तो आपको पता है ये इक्वल होती हैं फोर्स। अगर मैं ग्रेविटेशन की बात करूं, इसमें ग्रेविटी ना बोल के ग्रेविटेशन बोल दूं, तो आप इसमें कंफ्यूज ना होना, ठीक है। ग्रेविटेशन से आपको थोड़ा सा इजीली समझ में आ जाती है बात, ठीक है। तो आपको पता है ग्रेविटेशन फोर्स क्या होती है, ये अर्थ भी इस पे लगाएगी, ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट भी अर्थ पे लगाएगा, यानी कि इक्वल फोर्स होती है, ठीक है। सेंटर से लगती है, इसलिए अर्थ के सेंटर से ये बनाई है हमने, ठीक है जी। तो ये एक फोर्स इधर लग रही होगी और इधर से ये लग रही होगी, ठीक है। ये इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा होगा अर्थ की तरफ, और अर्थ भी इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही होगी, ठीक है। क्लियर है इतनी बात, बताओ कोई दिक्कत। सरफेस ऑफ अर्थ पे हम बात कर रहे हैं अभी, ठीक है, कि जी की वैल्यू क्या होती है, क्लियर। अब सरफेस ऑफ अर्थ का मतलब मेरा ये है कहने का कि जैसे ये अर्थ है, ठीक है, अब यहाँ पर मान लो प्लेन एरिया है, ठीक है, ये अर्थ का, और यहाँ से मान लो ये बिल्डिंग है कोई, ठीक है, बिल्डिंग मान लो ये 10 फ्लोर की बिल्डिंग है, ठीक है। तो ये सरफेस ऑफ अर्थ ही काउंट होता है, ठीक है। जब हम अबव द सरफेस ऑफ अर्थ की बात करेंगे ना, तो ये मतलब समझना वहाँ पर कि हम 10 किलोमीटर अबव की बात कर रहे हैं, ठीक है, 8-10 किलोमीटर ऊपर की बात करते हैं, ना कि हम यहाँ पर अभी जस्ट कितना, मान लो ये आपके पास कि मान लो हम ये बात इतनी नहीं कर रहे कि मान लो ये 1000 मीटर की बात हो रही है, ठीक है, बात इतनी, ये भी बहुत ज़्यादा बोल दिया मैंने, 1000 मीटर भी 1 किलोमीटर हो गया, इतनी बड़ी भी कोई बिल्डिंग होती नहीं है, समझ रहे हो। तो उससे कम की ही बात कर रहे हैं, तो वो सारा क्या है, सरफेस ऑफ अर्थ पे काउंट करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो हम रफली मान लेते हैं कि 200 मीटर है, ठीक है जी, 200 मीटर की बिल्डिंग हो गई बहुत बड़ी, क्लियर इतनी बात, ठीक है। तो इस पे भी हम क्या कंसीडर करते हैं कि यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट फॉल होगा, तो वो भी क्या है, सरफेस ऑफ अर्थ की ही कहानी है, ठीक है, कि इसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है वो क्या है, सरफेस ऑफ अर्थ की ही बात है। जब हम अबव 8-10 किलोमीटर ऊपर जाते हैं यहाँ से ये चीज़, ठीक है, तब हम अबव द सरफेस ऑफ अर्थ की बात करते हैं, वहाँ ये वेरी करता है, अलग हो जाता है, ठीक है। अभी हम बात कर रहे हैं सरफेस ऑफ अर्थ की। तो हमने कहा अर्थ है, मास m है, एक ऑब्जेक्ट पड़ा है सरफेस ऑफ अर्थ पे जिसका मास स्मॉल m है, ठीक है, और इसकी जो रेडियस है एक तरह से हम कहें वही डिस्टेंस होगा इससे, क्यों, बिकॉज सेंटर से यहाँ तक की ये जो दूरी है ये क्या है, जल्दी से बताओ, रेडियस ऑफ अर्थ है, और यही इसका डिस्टेंस हो गया। तो यही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है हमने कि कंसीडर द अर्थ टू बी अ स्फीयर ऑफ मास m, ठीक है। स्फीयर कंसीडर किया है, ऐसा भी क्यों किया है बताओ। वैसे आपको पता है अर्थ जो होती है ना, एक इस तरीके से, एक तो स्फीयर तो ऐसे होता है जैसे फुटबॉल होती है परफेक्ट, ठीक है, ये थोड़ी सी ना अर्थ ऐसे होती है, इलिप्टिकल स्फीयर होता है इसका थोड़ा सा, अगर आपको पता है तभी आपको पता है। ये इक्वेटर वाली जो लाइन होती है ये ज़्यादा होती है, और ये जो पोल्स वाली लाइन होती है ये छोटी होती है, यानी कि पोल्स का जो डिस्टेंस होता है वो कम होता है एज़ कम्पेयर टू जो इक्वेटर के ये जो किनारे हैं यहाँ से, ठीक है। ये सब बातें आपको पता होंगी। तो जो हम बात कर रहे हैं कि स्फीयर कंसीडर किया जिसका मास m है, रेडियस r है, और एक बॉडी हमने कंसीडर करी मास स्मॉल m है जिसका इज प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ एज शोन इन फिगर, ये बात है, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बताओ जरा, इनमें ग्रेविटेशन फोर्स लग रही है, ऑब्वियस ही बात है, ये इस पे जितनी लग रही है इस पे भी उतनी लग रही है, ये चीज़ आपको पता है, ठीक है। तो जो फोर्स है वो आपको पता है कैसे लगती है, G m1 m2, m क्या है इसमें, कैपिटल M, और m2 हमने ये स्मॉल m वाला मान लिया, और इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, r है, और इसका स्क्वायर हो गया। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, इसको फर्स्ट इक्वेशन मानो, ठीक है। अब आपको पता है कि यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट पड़ा है, ठीक है, जैसे हम कुछ ऐसे बात करते थे, जैसे ये मान लीजिए ये एक टेबल है और यहाँ पर ये एक बुक्स रखी हुई है, ठीक है। तो इस पर हम कहते थे इसका जो वेट है ना वो कहाँ एक्ट करता है, डाउनवर्ड, तो इस पर फोर्स जो लगती है वो mg लगती है, दैट इज़ अ वेट, समझ रहे हो। जैसे F इज इक्वल टू आपको पता है न्यूटन के सेकंड लॉ से मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, और यहाँ एक्सेलरेशन क्या है, अगर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ किसकी बात कर रहे हैं हम, ग्रेविटी की, अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी की बात करें तो एक्सेलरेशन कौन सा हो जाता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वाला हो जाता है g, ठीक है जी। तो ये होता है हमारा वेट, ठीक है ना। वेट आपको पता है फोर्स ही होता है, ठीक है ना। मास kg में होता है, और जो वेट होता है वो किस में होता है,
न्यूटन में होता है, जो कि हम नॉर्मल वेट केजी करते हैं ना, वो गलत करते हैं नॉर्मल लाइफ में, ये सब आपको पता है कहानियाँ, ठीक है। तो मास केजी में होता है, वेट किस में होता है जल्दी से बताओ, न्यूटन में होता है। तो ये जो फोर्स होता है यही हमारी क्या होता है, वेट होता है mg, ये चीज़ आपको पता है, ठीक है। तो ये फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन से ये हो गई। अब इस मास जो ये m पड़ा है यहाँ पर स्मॉल m वाला, ठीक है, तो इस पर एक और फोर्स एक्ट कर रही होगी, कौन सी है वो हमारी mg। क्लियर, कौन सी है एक्ट कर रही है, mg, वेट वाली। अब आप खुद सोचो, जितनी ये mg लग रही है उतनी ही क्या है इसकी, ये ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है जो कि अर्थ इसको अट्रैक्ट कर रही है, ठीक है, उतनी फोर्स से अट्रैक्ट कर रही है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कह लो वो भी, और ये जो वेट वाली फोर्स है ये भी, ये क्या है आपस में बराबर ही है। क्लियर इतनी बात। इसका मतलब ये नहीं है कि दिस प्लस दिस, ठीक है ना, ये वाली एफ प्लस ये mg, नहीं, हम क्या कह रहे हैं यहाँ कि जितनी ये फोर्स लग रही है उसको चाहे आप mg लिख दो, वेट के इक्वल होगी वो। क्लियर है इतनी बात, समझ रहे हो। तो यहाँ हम लिखेंगे कि दिस फोर्स इज इक्वल टू वेट, समझ रहे हो इतनी बात। तो ये F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, mg हो जाएगा, mg फोर्स एक्ट कर रही है, वही क्या है, F के इक्वल है। बार बार कह रहा हूँ ये चीज़ मत करना कि नेट फोर्स लगेगी जी, ये तो ऐड हो जाएगी ये वाली ग्रेविटेशनल फोर्स और ये वाली mg, नहीं, मेरा कहने का यहाँ मतलब है कि mg हम बोलते हैं ना कि नॉर्मली mg एक्ट कर रही है, वेट लग रहा है, ठीक है, तो वो क्या है, वही क्या है हमारी ये ग्रेविटेशनल फोर्स है जो कि इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही है, अर्थ की तरफ ये ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्लियर है, यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, ग्रेविटी की वजह से। क्लियर है, तो ये चीज़ समझ पा रहे हो आप, ठीक। तो ये हमारा सेकंड हो गया। अब हमने कहा ये फोर्स इसके इक्वल है, तो ऑब्वियस सी बात है ये अगर हमने कहा कि इक्वल है तो फ्रॉम 1 और 2 हम क्या कह सकते हैं, फ्रॉम 1 और 2, देखो ध्यान से, ये जो mg है और ये देखो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास, ये वाला mg स्मॉल m है ये, ठीक है, और इधर से ये वाली फोर्स इक्वल होगी, बिकॉज लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी। तो ये हो जाएगा g कैपिटल m, ये कैपिटल m है, ये स्मॉल m है, और ये हो गया आपके पास आर स्क्वायर। तो यहाँ से अगर आप देखोगे ये वाला स्मॉल m से कट जाएगा, तो यहाँ से जो g की वैल्यू आई है देखो वो क्या आई है, g कैपिटल m और ये आर स्क्वायर। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ, कोई दिक्कत। अब देखो ये जो g आया है आपके पास, ठीक है, इसमें अगर आप वैल्यू g की वैल्यू पुट करोगे 6.67 इंटू 10⁻11, इसके यूनिट क्या थे जल्दी से बताओ जरा, क्या थे g के यूनिट, इसके यूनिट थे आपके पास न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है, ये था। और m मास ऑफ अर्थ बता दो जल्दी से कितनी होती है, ये होती है आपके पास 6400 kg, ठीक है जी, 6400 kg इसका मास होता है। और जो रेडियस ऑफ अर्थ होती है वो कितनी होती है आपके पास, 6400 किलोमीटर होती है। सॉरी ये हमने सेम ही लिख दिया, मास ऑफ अर्थ भी, और ये रेडियस ऑफ अर्थ ये होती है 6400 किलोमीटर। जो मास ऑफ अर्थ होता है वो याद रखना आप, ये होता है आपका 6 इंटू में 10⁻24 kg, ठीक है, ये होता है। जब ये सारी वैल्यूज आप यहाँ पुट करोगे ना, ठीक है, तो जो आंसर आएगा ना आपका वो आएगा 9.8। क्लियर है, ये जी की वैल्यू यहाँ से आपके पास बनती है। क्लियर, ठीक है, क्लियर बात समझ में आई। अब देखो इस इक्वेशन को देखो, इस इक्वेशन में अगर आपको एक चीज़ दिखाई दे रही है कि ये जो एक्सेलरेशन है ड्यू टू द ग्रेविटी जी, ठीक है, इसका जो ये फॉर्मूला बना हमारे पास, इसमें ऑब्जेक्ट का मास तो कहीं आया ही नहीं, जो बॉडी अर्थ के ऊपर है थी यहाँ पर ये स्मॉल m वाली, वो तो आया ही नहीं। तो यानी कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो मास ऑफ ऑब्जेक्ट पे लाई नहीं करती, वेरी नहीं करती, यानी कि इंडिपेंडेंट है। यानी कि मेरा कहने का मतलब है कि अर्थ है जैसे, ठीक है, अर्थ पे आप थोड़ी दूरी पे ऊपर से, ठीक है, एक भारी चीज़ को थ्रो करो, ठीक है, नीचे भारी चीज़ को ऐसे छोड़ दो यहाँ से, ठीक है, भारी चीज़ को, और एक पतली चीज़ को, मतलब कम मास वाली, एक तरह से ये कहें हम, एक ज़्यादा मास वाली एक कम मास वाली, मान लो एक 10 kg वाली छोड़ी आपने और एक 1 kg वाली छोड़ी, तो ये क्या होंगी, इकट्ठी अर्थ पे गिरेंगी। समझ लो, मतलब एक्सेलरेशन क्या इनका सेम रहेगा, ये नहीं कि ये जल्दी आ जाएगी, इसका एक्सेलरेशन ज़्यादा हो जाएगा और इसका कम हो जाएगा, नहीं, क्योंकि ये इस पे तो डिपेंड ही नहीं कर रही, यहाँ पर मास ऑफ ऑब्जेक्ट पे तो वैल्यू वेरी ही नहीं कर रही है। तो यानी कि चाहे मास ज़्यादा हो या कम हो, वो सेम एक्सेलरेशन से इस पे फॉल होते हैं। क्लियर है इतनी बात अर्थ पे। अब आपके मन में आएगा कि सर ऐसा तो नहीं होता, अगर मैं एक भारी चीज़ को अपनी छत से फेंकता हूँ, जैसे मान लो ये आपकी बिल्डिंग है, ठीक है, आपने एक भारी चीज़ को छत से फेंका, ठीक है, वो यहाँ पर गिरी आके, और एक हल्की चीज़ को इकट्ठा फेंका, ठीक है, तो आप देखते क्या हो कि वो वाली चीज़ क्या है, जैसे मान लो इसमें एग्जांपल लो कि एक आपने भारी चीज़ कोई बॉल को फेंका और एक पेज को फेंका, क्या किया, एक पेज को फेंका, तो पेज धीरे धीरे नीचे आता है और ये एकदम आ जाती है, तो फिर ये कंसेप्ट कहाँ लग रहा है।
तो देखो इस चीज़ को समझो, यहाँ पर ये जो पेज धीरे धीरे आ रहा है ना, इसमें एयर रेजिस्टेंस है, समझ रहे हो, भारी चीज़ में भी एयर रेजिस्टेंस है, लेकिन वो उसको जल्दी ओवरकम कर रहा है, समझ रहे हो, ये देर में कर रहा है। यही चीज़ आप अर्थ पे अगर वैक्यूम क्रिएट कर दो, समझ रहे हो, मान लो कोई एक ऐसा चैम्बर बनाए हम कि इसमें क्या कर दिया, वैक्यूम क्रिएट कर दिया हमने, और आप यहाँ खड़े हो, ठीक है, यहाँ से आपने क्या किया, इस बॉल को फेंका और एक पेज को फेंका, तो ये दोनों आप देखना सेम टाइम पे यहाँ नीचे आते हैं। क्लियर, ये बड़ी हैरानी वाली बात है। जब आप ये एक्सपेरिमेंट देखोगे ना कहीं पे, तो आपको लगेगा वाह यार ये तो बड़ी सही चीज़ है, समझ रहे। तो वैक्यूम अगर आप क्रिएट कर दो तो एयर तो है ही नहीं वहाँ पे, तब आप देखना जरा अर्थ पे कि क्या होगा, एक बॉल और एक पेज देखना आप सेम टाइम में नीचे आके गिरते हैं। क्लियर, क्योंकि जी क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड कर ही नहीं रहा, वो तो सिर्फ मास ऑफ अर्थ पे डिपेंड करता है। समझ में आई कहानी, ठीक है। इसलिए यहाँ लिख रखा है कि द वैल्यू ऑफ जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास, मास के इंडिपेंडेंट है, साइज ऑब्वियस बात है, एक बड़ा है एक छोटा है उस पर भी, और शेप भी, शेप कैसी हो तब भी, समझ ऑफ द बॉडी फॉलिंग द अंडर द ग्रेविटी, तो ये इंडिपेंडेंट रहता है, मास साइज शेप कैसी भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, जी सेम ही रहता है। और इसका अगर एक्सपेरिमेंटल आपने करना है तो वो कहाँ कर सकते हो आप, वैक्यूम में करना, ठीक है। अब कहोगे वैक्यूम तो क्रिएट होगा नहीं, तब क्या करना, आप एक ऐसा रूम लेना जिसमें खिड़कियाँ दरवाजे कुछ ना हो, फिर भी वहाँ एयर है, क्योंकि तभी हम क्या हैं, जी रहे हैं, अगर एयर है तभी जी रहे हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी आप देखना जरा उसमें वहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट करना, क्या, जैसे आप क्या करना, एक ये पेन ले लेना और एक ये कैप लेना, ऑब्वियसली बात है इनका मास कम है, इसका मास कम है, इसका ज़्यादा है, इससे आप दोनों को ना ऐसे छोड़ के देखना है ऐसे, तो आप देखोगे क्या दोनों क्या करते हैं, इकट्ठे नीचे आएंगे। तो ये आप थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट इस चीज़ से सीख सकते हो, ये क्लियर है इतनी बात, ठीक है। तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा, ठीक है। लेकिन बहुत ही ज़्यादा भारी चीज़ लोगे और एक हल्की चीज़ लोगे, तब आपको उसमें क्या पता चलेगा, क्योंकि वहाँ एयर रेजिस्टेंस काम करता है बहुत ज़्यादा, समझ रहे हो। अगर आप बाहर कहीं एक्सपेरिमेंट कर रहे हो ना अपनी छत से, तो दिक्कत आएगी, ठीक है, क्लियर है। या पेज का भी आप कमरे में करोगे ना इसके साथ, तो ये जल्दी जाएगा, पेज धीरे धीरे जाएगा, समझ रहे हो, क्योंकि वहाँ पर क्या होगा, पेज बहुत ही हल्का है, ठीक है। तो वो एयर जितनी भी वहाँ है उसको भी क्या करेगा, उसकी वजह से क्या होगा, वो धीरे धीरे ही आएगा। तो बेस्ट ये है कि इसको करके देखना, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे मैं करके भी दिखा रहा हूँ आपको, ये दोनों चीज़ें हैं, ठीक है, ऐसे छोड़ रहा हूँ, देख लो इकट्ठी गिरी हैं, क्लियर है। स्लो करके देख लेना चाहिए वीडियो को, समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो ये था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ, ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको बताई। ये वैल्यूज़ आपको याद रहनी चाहिए, मास ऑफ अर्थ 6 × 10⁻24 kg, रेडियस ऑफ अर्थ क्या है, यानी कि डिस्टेंस जो सरफेस है और जो अर्थ है उसका कितना होता है, 6400 किलोमीटर। ये क्यों, क्योंकि हम सरफेस से ही क्यों नहीं ले रहे डिस्टेंस, सेंटर से क्यों ले रहे हैं, बिकॉज जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो कहाँ लगती है, सेंटर से लगती है, इस वजह से, क्लियर है। तो ये आर वाला डिस्टेंस हम लेंगे कहाँ से, सेंटर से, तो ये रेडियस बनती है, क्लियर है, इतनी बात समझ में आई। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ की ये कहानी थी। इसके बाद जो 2 वीडियोज़ होंगी वो होंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ, इसमें क्या होगा आपके पास, अबव द सरफेस ऑफ अर्थ होगा, ठीक है, नेक्स्ट में, और एक होगा आपके पास बिलो द अर्थ सरफेस, ठीक है। तो वो दोनों चीज़ें में हम देखेंगे कि क्या कहानी होती है, क्लियर है, इतनी बात, ये समझ में आई बात, कर लोगे इसको, ओके जी, थैंक यू।